राधे कृष्ण दोस्तों, सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि संकट निवृत्ति ही कृपा नहीं होती। जैसे बड़ी विषम दुखद परिस्थिति से यदि आप बच जाते हैं तो इसे हम प्रभु की आपके प्रति दुल्हार समझना चाहिए, ना कि कृपा। पूर्ण कृपा तो वो है जब भारी से भारी दुखद परिस्थिति में भी आप स्वयं को आनंदित पाते हैं, या बहुत धन संपत्ति आ रही है तो ये भी दुल्हार हो सकता है, परंतु कृपा नहीं। असली कृपा तो वो जो भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति में भी हताश ना होकर प्रभु का भजन नहीं छोड़ता, तो ये हुई कृपा। फिर वो परम आनंद का अनुभव करने लगता है, ये हुई कृपा। और यदि प्रभु का दुल्हार भी हो रहा है तो उसके ऊपर कभी अहंकार अभिमान मत करिए, क्योंकि अहंकार का चक्रव्यूह ऐसा है कि सीधा आपको वो नास्तिकता का द्वार दिखाएगा। इतना भजन थोड़ी कि प्रभु के विधान का परिवर्तन कर दो, और इतना भजन यदि हो जाए तो प्रभु के हर विधान को राजी कर लोगे, उसका परिवर्तन थोड़ी करोगे। जोई जोई प्यारो करो सोई मोई भावे। प्रभु के राजी में राजी मिला देना ही एक बजरानंदी का भजन है। यही भजन है कि जिसमें मेरा मालिक राजी तो उसमें मैं राजी। तो ये हृदय में बैठाना कि आई हुई समस्या का समाधान ही कृपा नहीं है, बल्कि आई हुई समस्या और ज्यादा बढ़ जाना कृपा हो सकती है, क्योंकि भारी से भारी दुख ही आपको शुद्ध शरणागति पहुंचाएगी। वो आपको शुद्ध भगवान के चरण शरण में पहुंचाएगी। उनका हर विधान मंगलमय होता है, ये बात गांठ बांध के दिमाग में रखना। इसलिए यदि सुख मिले तो भी जय जय, और दुख मिले तो भी जय जय, क्योंकि जैसे प्रभु की इच्छा ऐसे में ही भक्तों को रहना चाहिए, क्योंकि इसी से भक्ति बढ़ेगी। नहीं तो नास्तिकता आने लगेगी मित्रों, क्योंकि फिर संकट में निवृत्ति नहीं हुई तो हम भगवान को जिम्मेदार ठहराएंगे। फिर आपको लगेगा भक्ति करके भी संकट निवृत्ति नहीं होती, तो भक्ति क्यों करूं, इससे अच्छा नास्तिक रहूं। इसलिए दोनों परिस्थिति में प्रभु का मंगल विधान छुपा हुआ है, ऐसा ही हमें मानना चाहिए, तभी भक्ति में रंग आने लगेगा। और आज हम आप सबको पक्का विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ वही होगा जिससे आपका परम मंगल होगा। जिससे अमंगल होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु के शरणागतों का कभी अमंगल नहीं होता। गीता जी में प्रभु स्वयं कह रहे हैं, नामे भक्ता प्रणसिते, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता किसी भी जन्म में। इसलिए जो भी होगा वो परम मंगल ही होगा। आइए एक सुंदर कथा आपको उदाहरण पे बता दूं। एक बहुत बड़े भक्त थे जो राजमंत्री थे। वो हर बात पे यही कहते कि जो भी होगा वो परम मंगल ही होगा। फिर एक बार राजा की उंगली कट गई। तब ये मंत्री जी बोले, अच्छा हुआ राजा जी, इसमें प्रभु का कोई मंगल विधान छुपा होगा। फिर राजा को आया गुस्सा। राजा बोले, हमारी उंगली कटी और तुम ऐसा कहते हो, इसलिए अब तुमको जेल की सजा होगी। फिर 2 दिन बाद राजा दूसरे राज्य में शिकार के लिए गए, पर दूसरे राज्य का राजा बड़ा ही क्रूर और पापी था। वो नरबली चढ़ाता था। फिर उनके सिपाहियों ने उंगली कटे हुए राजा को बंदी बना लिया, क्योंकि वो शिकार करते करते उनके सिपाहियों को पीछे ही छोड़ाए थे। तो मौका देख दूसरे राज्य के सैनिकों ने बंदी कर राज दरबार में ले गए उस उंगली कटे हुए राजा को। स्नान आदि करवाया, पूजन भी करवाया। फिर वहां बलि के लिए सर्व अंग पुष्ट नर ही चाहिए होता था। फिर देखा राजा की तो उंगली कटी है, ये सर्व अंग पुष्ट नहीं है, इसकी बलि नहीं हो सकती। फिर राजा को रिहाई कर दिया गया। फिर राजा को मंत्री की बात याद आ गई कि उंगली कटी वो अच्छा ही हुआ, इसमें प्रभु का मंगल विधान छुपा है। तब राजा धन्य धन्य होके कहने लगे, ये बात सत्य है, यदि उंगली नहीं कटती तो आज गर्दन ही कट जाती। फिर सिपाहियों ने कहा, राजा अब आपके बदले में आपके मंत्री को बलि देना पड़ेगा, बताइए वो कहाँ है। राजा बोले, वो तो जेल में कैद है। मतलब मंत्री जी जेल गए, वो भी मंगल हुआ, वरना उनकी भी बलि चढ़ जाती। ऐसे हर विधान प्रभु का मंगलमय होता है। सच्चा भक्त ऐसा ही अनुभव करता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में प्रभु पे अश्रद्धा ना करे, अश्रद्धा ना होने पावे, इतनी सावधानी रखे। फिर इसी से परम 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 कृपा बरसेगी। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।